क्योंकि महाभारत की कथा से क्या सीख मिलेगी। वैसे महाभारत हो रही है ना, और महाभारत की कथा सुनाई जाएगी तो पता नहीं क्या चलने लगे। फिर महाभारत की कथा से क्या सीख लोगे भाई। जिसका राजा अन्यायी हो, जिसका धर्मराज नाम हो, जुआरी हो, तो कथा सुनने से क्या सीख मिलेगी। जो धर्म का ठेकेदार है, जिसको धर्म की मूर्ति कहा जाता है, जुआ खेलता है, वाह भाई वाह। जो घर का मालिक हो, मुखिया हो, वह दादा जुआ खेले तो परिवार चलेगा सही से। नाम युधिष्ठिर धर्म की मूर्ति, नाम युधिष्ठिर धर्म की मूर्ति, ते गई ले जब में हरिहारी, और ईसुनी कही तो साधारण मानव, अब हरि है बहिनी मह तारी। जब धर्मराज दादा साझक नारी एक होती अपनी तो कोई बात नहीं, पांचों भाइयों की साझे की द्रौपदी, उसको गांव में जुआ पे रख दिया। ऐसी कथा से क्या सीख मिलेगी भाई। चलिए, मेरे को द्रौपदी की कथा नहीं सुनाना। महाराज जी एक कथा निवेदन किया तो निवेदन करूंगा। वैसे महाभारत की कथा से ज्यादा प्रेम नहीं, बहुत बढ़िया चर्चा है, मैं निवेदन करूंगा एक पद, फिर आगे की चर्चा। निवेदन किया है विद्वानों ने। नाम बताओ बेटा। अब महाराज जी की इच्छा है, ये महाभारत से प्रसंग है, पढ़ा होगा, सुना होगा आप लोग। थोड़ा इसकी तर्ज मर्ज हट करके प्रसंग उस समय का है जिस समय अर्जुन, जिनको पार्थ कहते हैं, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु भीष्म पितामह ने जो चक्रव्यूह की रचना की है, उस रचना में मारा गया। अर्जुन पुत्र शोक में एकदम पागल है, बहुत परेशान है। परेशान नहीं, पुत्र का शोक संसार में बहुत दुखदाई होता है। महाराज पार्थ इतना परेशान है, एक बार घूमते घूमते मन हस्तिनापुरी में नहीं लग रहा, टहलते भय कहां पहुंचे, पातालपुरी में, जहां का राजा वासुकी है। पातालपुरी का राजा वासुक है। वासुक के कचहरी में पहुंचे, देखा जैसे दरबार लगा है, ऐसे राजा वासुकी का दरबार लगा था। एक से एक जहरीली नाग बैठे थे, एक से एक जहरीली नाग बैठे थे। महाराज अर्जुन उस वासुकी के दरबार में पहुंच जाते हैं। मेरे भाई, वासुक के दरबार की उपमा कहब बनाए, अति विचित्र महफिल सजी, जो इंद्र सभा शर्माए। बहुत बढ़िया सभा लगी हुई है, जगर मगर हुई रही सभा, और नाच रही पड़ी खिलौना, पड़े एक से एक मलूप, नागिन विषयर के छोना, सुजहरी नाग अनेकन बैठे, वासुक की कचहरी जुरी रही। एक से एक जहरीली नाग बैठे हैं, एक से एक भुजंग बैठे हैं। उस दरबार में महाराज अर्जुन पहुंच जाते हैं। देखना मेरे भाई, अपने संसार में
इस देश में कैसे कैसे जुआरी हुए। आज दिया लेकर के ढूंढो तो ढूंढे नहीं मिलेंगे। जरा विचार करना। पारथ सुत पांडन को बेटा, अरे रहत खुशी में बासी के राजा। रहत खुशी में बासी के राजा, चौसर दई बिछाई है। अरे पारथ बोली ढिंगई बैठारी, फिर लई सार मंगाई है। गर्भ की भाजी बददीना, फिर जमा गंगा दे दी। सुतागर तेरे जन्म में आए, सुतागर तेरे जन्म में आए। देख मैं मरूं जहर विष खाए, देख मैं मरूं जहर विष खाए। सुतेरो कुमर कुमर होई मेरो, सुतेरो कुमरी कुमर होई मेरो। अरे भावरी परई डेराने, छब देख शेष मुस्कान। मेरे भाई ध्यान देना। महाराज अर्जुन पहुंच जाते हैं वासुकी के दरबार में। बढ़िया सभा लगी हुई है। एक से एक जहरीली नाग बैठे हैं, एक से एक जहरीली नाग बैठे हैं। मेरे भैया उस सभा में अर्जुन जब पहुंचते हैं, पार्थ वासुकी अपने पास बिठा लिया। कहिए पार्थ, आज बहुत दिन बाद आगमन हुआ। कहा इतने दिन बाद आए हो, कोई खेल खेला जाए। कहा चलो भैया पांसे का खेल खेला जाए, जुआ। थोड़ी देर तो ऐसे होता रहा हंसी मजाक। बाद में राजा वासुकी बोला, राजा वासुकी बोला ऐसे आनंद नहीं आ रहा है भाई। झुट्ठर में आनंद नहीं आएगा। यदि खेलना है तो सच्चर खेलो, कुछ बाजी रखी जाए तब खेलने में आनंद आएगा। बाजी क्या रखी गई? देखिए जुआरियों को, बारे जुआरी आज दिया लेकर के ढूंढो तो ढूंढे नहीं मिलेंगे। अपने भारत में ऐसे ऐसे जुआरी हुई है मेरे भाई, जरा विचार करो। अर्जुन कहने लगा, ए मित्रों, हमारी पुत्र वधु अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ से है। वासुकी बोला हमारी नागिनी गर्भ से है। अभी ना तो लड़का है ना तो बिटिया है, दोनों स्त्रियां गर्भवती और गर्भ की बाजी बद देते हैं। वासुकी बोला हमारे घर में पत्नी से बिटिया जन्मेगी और तुम्हारे बहू से लड़का जन्मेगा तो विवाह हो जाएगा। अर्जुन बोला हमारे बहू से बिटिया जन्मेगी, तुम्हारे नागनी से लड़का जन्मेगा तो विवाह हो जाएगा। अभी ना तो लड़का है ना बिटिया है, गर्भई की बाजी रख दिया। देखिए जुआरियों को, बारे जुआरी, ऐसे जुआरी मिलेंगे अब? नहीं मिलेंगे ना। बीच में गंगा माई की कसम खा लिया, जुआ होने लगा। अरे बदी बदी बैन पटकी दाई पांसे। पहले वासुकी बोला मैं डालूंगा पांसा, का तू ही डाल। अरे डारी गोटन पति वासुक ने, डारी गोटन पति वासुक ने 13 नंबर आए हैं। तो जी गोट पर ये पारथ की तब 25 दिखाए हैं। अर्जुन जीत गए
भैया जीत गए बाजी पार्थ राय। मन ही मन अपने रहे हर्षाए, सोचयति बासुक के बाढ़ो, हृदय में हुई गयो सब जाड़ो। सोइत पार्थ उठ चले सभा से, हरि राखौ प्रण कर ताने, छवि देख शेष मुस्काने। जुआ होने लगा, बांसों का खेल होने लगा। पहली बाजी राजा बासुकी डालता है पांसा, 13 नंबर आए। जब महाराज पार्थ ने डाला है तो 25 नंबर आ गए। भारी हो गया पांसा, जीत गए महाराज अर्जुन, जीत गए। और कहने लगे महाराज बासुक, अब यदि तुम्हारे यहां बिटिया जन्मेगी तो हमारे यहां तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। मैं जीत गया हूं बाजी, गंगा जी की कसम खाई है, बीच में बदलना नहीं। महाराज बासुक उठ करके पार्थ चले आते हैं अपना हस्तिनापुरी को। और इधर राजा बासुकी बहुत परेशान है, दुखी है। यदि हमारे बिटिया जन्मी तो विवाह करना पड़ेगा। पहले छल कपट आ गया धीरे में। बासुक गए महल अपने में, अपने महल को गए। नागिनी देखा पिया आ रहा लेकिन बहुत परेशान है। अरे आवत देखी नागिनी पति को, आवत देखी नागिनी पति को, जल्दी पलंग नवायो है। चेहरा देख कंठ से बोली, सजन कहाँ दुख पायो है। चेहरा देख कंठ से बोली, सजन कहाँ दुख पायो है। चेहरा देख सजन से बोली, कहाँ दुख पायो है। देखा नागिनी बोली, पिया आज क्यों तुम परेशान हो इतना? तुम्हारे चेहरे को देख के लग रहा है कि आप किसी बात को लेकर के चिंता रूपी समुद्र में डूबे हुए हो। बोलिए आज परेशान क्यों लग रहे हो? स्वामी पलंग डाल दिया, पलंग डाल दिया और हाथ जोड़ के बोली, पिया किस कारण से प्रीतम प्यारे गई तन की बदली रूहानी। जोरदार से ताली को स्वागत करते सभी लोग। क्या हस्तिनापुरी में बधावा बज रहे हैं क्योंकि लला का जन्म हुआ है। और जब अपने यहाँ बेटे का जन्म होता तो खूब गोला दगते हैं, और बिटिया का जन्म हो चुप्पी साथ जाइए, पूछ भल देव कहे कक्कू अब है एम्बुलेंस सही रहे, बहुरी की तबीयत खराब रहे, का बात है? यानी उनकी इच्छा है कि बताओ लड़का भा कि बिटिया भय, और भय है बिटिया। कहा का बात? हाँ भैया सब बढ़िया, ठीक ठीक, कोई बात नहीं, ठीक ठीक। यानी बिटिया का जन्म हुआ है ना तो बताना नहीं चाहे रहे, बताना नहीं चाहे। हाँ सब भैया बढ़िया, जब दादा खर्चा होगा तो 10-20 हजार खर्च होंगे, 50-60 लाख, सब ठीक बढ़िया। हाँ बताओ का बात भैया? पूछना चाहते थे बड़ी देर बाद, कहाँ की पादी बता अपन बिटिया भाई।
अरे पहले बता दो, बिटिया का कुफर मिलती है? लोग कहते हैं लड़का नाम चलाता, बिटिया का नाम कटावत है। बाबा मर गए, बाबा 80 साल बूढ़ा खटाक मर गए बेचारे, और पोता सिगरेट जले बढ़िया पी रहे हैं, पियत नहीं पिए चाय पी रहे हैं। पोती 50 किलोमीटर दूर है, फोन हुआ कि बाबा रात नमाज नहीं रहे, वहां से बेचारी बाजा बजाती चली आ रही। जैसे पुलिस उतरी, देखा नहीं जाना बहुत जान उनके घर में कोई घटना घटित हो गई, हुमत बाजा बजावे लगती, हाय बाबा रे। देखा नहीं जाना बहुत जान जिनके घर में कोई अप्रिय घटना घट गई। लड़का बीड़ी पी रहा, हम सिगरेट उड़ा रहा। मेरे भाई, आज राजा बासुकी, राजा पार्थ के यहाँ बधावा बज रहे हैं, क्योंकि लला का जन्म हुआ है ना। और राजा बासु के यहाँ, राजा बासु के यहाँ जो बासु नहीं चाहते थे वो हुआ। नागिन के कन्या भई, सो नागिन ने लयो छुपाए, और बोली नारी गर्भ मेरो खंडित, पति शीश महल में हुई गयो। देखिए बहुत बड़ी गलती किया यहाँ, ऐसा पत्नी को नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा झूठ पति से कहीं ठिकाना मिलेगा? नागिनी की बिटिया हुई, दासी को दे दिया, कहा ले जा, और कानों कान किसी को खबर न होने पाए कि बिटिया हमारी है। पति को बुलाया, बोली स्वामी आज हमारे रात्रि में पेट में दर्द हुई, मेरा गर्भ खंडित हो गया, स्थलित हो गया। बासुकी बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, मन में खुशी भयो यति बासुक। एक पत्र लिखा और भेजवा दिया राजा अर्जुन के पास, सुनो अर्जुन, मेरे नागिनी का गर्भ खंडित हो गया, अब विवाह क्या करोगे? अरे पहुंची खबर रे उपारथ पे, पहुंची खबर ले उपारथ पे, तो सुनत ही मूर्खा आयो है। अरे गंगा धरी दुष्ट बासिक ने फिर किनी घटी आई है। मांग मेरे सुध की डुबकाई, अधर्मी बासुक अन्यायी, अधर्मी बासुक अन्यायी, अधर्मी बासुक अन्यायी, अधर्मी बासुक अन्यायी। खुशी माँ बीती बहुत दिन गए, खुशी माँ बीती बहुत दिन गए। परीक्षित 8 बरस के भये, परीक्षित 8 बरस के भये। सुवेद धनंतर गुरु सदा के, अरे विद्या तिनन पढ़ाई, या छवि देख शेष मुस्कान। राजा बासुकी पत्र भेजवा दिया पार्थ के पास, अर्जुन तुम कह रहे थे तुम्हारे नागिनी से बिटिया जन्मेगी, मैं विवाह करूंगा अपने पोता का, हमारे नागिनी का गर्भ खंडित हो गया। लेकिन यह बात पार्थ को हजम नहीं हो रही, वे समझ रहे हैं कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी अप्रिय घटना घटी, चाल मेरे साथ धोखा किया जा रहा है। राजा बासुकी बहुत बड़ा धोखा कर रहा है मेरे साथ, ऐसा हो नहीं सकता है। धीरे धीरे परीक्षित 8 साल का हो गया तो अपने पास बुलाया, बेटा होशियार रहना, होशियार रहना, बहुत दगेबाज है संसार में, एक से एक धोखाबाज, पता नहीं क्या से क्या लोग कर बैठे, किसी का विश्वास नहीं। बेटा देख के चलना, संभल के चलना, अरे
ये संसार अनोखा है, और ऊपर से जो सच दिखता है लेकिन भीतर झूठा है। ऊपर से जो सच दिखता है लेकिन ऊपर से तो सच दिखता है लेकिन भीतर झूठा है। ऊपर से तो सच दिखता है लेकिन भीतर झूठा है। संभल के चलना, देख के चलना, अरे जग बाजार ये नोखा है। ऊपर से तो सच दिखता है लेकिन भीतर झूठा है। ऊपर से तो सच दिखता है लेकिन भीतर झूठा है। ऊपर से तो सच दिखता है लेकिन भीतर झूठा है। बेटा, गर्भ के अंदर चाल हो रही, लोग धोखा कर रहे हैं, होशियार रहना। जो अमृत का कुआं था राजा अर्जुन के, पहरेदार अपने पोता परीक्षित को कर दिया, नौकर को हटा दिया वहां से। इधर नवलदे धीरे धीरे सयानी होने लगी, जवान हो गई। एक दिन का जिक्र, राजा वासुकी अपने दरबार में बैठे थे, सभा को बर्खास्त किया, अपने घर जा रहे थे। इधर नवलदे 12 साल की हो गई, जवान हो गई है। अपने बालों को धुला था उस दिन, और छत के ऊपर अपने केसों को सुखा रही थी, खींच रही थी। एक बात याद रखना मेरे भाई, औरत चाहे जितनी काली कलूटी हो, बदसूरत हो, बाल जब आपके बड़े बड़े होते हैं, बाल जब खुले होते हैं तो कुदरती सौंदर्यता प्राप्त हो जाती है। छत के ऊपर अपने बालों को सुखा रही थी, राजा वासुकी जा रहा था। राजा वासुकी को नहीं पता था कि हमारी लली है। राजा वासुकी देखा तो मन में क्या सोचा, बहुत हसीन खुशनमा चेहरा। मन में सोच रहा है, अरे बहुत हसीन खुशनमा चेहरा, बहुत हसीन खुशनमा चेहरा, चितवन चित्त समाई गई। मारे तीर बिरह के तन पर सुंदरी कथा बनाई लई। मारे तीर बिरह के अंदर सुंदर सपना बनाई गई। मारे तीर बिरह के अंदर सुंदर सपना बनाई गई। मिले दह जो छूटे जंजाल, दिलोजा सेवा पर कुर्बान, पिता कन्या से भोग राजा, बदन से निकलो कोढ़ पुकार, बढ़ी रहो पीप बिगड़ी गई काया, अरे तई गयो नरक दिखाई। आज सुता डुबकाई, आज जैसे राजा वासुकी अपने बिटिया को गलत नजरों से देखा। सतयुग का समय था मेरे भाई, कोढ़ी हो गया, तुरंत कोढ़ी हो गया, पीप बहने लगा। सतयुग में श्राप लग जाता था, मनसा पाप लग जाता था। सतयुग और त्रेता में यदि कोई व्यक्ति दूसरे के प्रति बुरा सोचता था तो उसे मनसा पाप लग जाता था। और कलयुग में ऐसा नहीं है, जब तक बुरे कर्म करोगे नहीं तब तक पाप सिर के ऊपर नहीं चढ़ता। सतयुग त्रेता में सोच लिया अमुक व्यक्ति का ऐसा ऐसा हो जाए, बुरा हो जाए, पाप समझ लो लग गया आपको। राजा वासुकी के पाप लग गया, कोढ़ी हो गए, पीप बहने लगा। काया कोढ़ी देख के शेष भये दिलगीर, महलन के भीतर गए बहा तो नयन सोनीर। अब मैं किसी के सामने जाने के लायक नहीं रह गया, मेरे हाथ कोढ़ी हो गए हैं, सब पीप बहने लगा है। घर के अंदर पहुंचे तो देखा क्या, वही लड़की पलंग पर लेटी है जिसको मैं छत के ऊपर देख रहा था। पिता देख के सुता, नवल दे चादर ओढ़ी, और शेष कहे यहाँ कौन देख मैं हुई गयो कोढ़ी।
ए नागनी, एक कौन लड़की घर के अंदर है? अभी छत के ऊपर थी, इसको मैंने देखा, कोढ़ी हो गया। अब तो नागनी को साफ साफ बताना पड़ा, स्वामी ये आपकी बिटिया है, मेरा गर्भ खंडित नहीं हुआ था, मैंने आपसे झूठ बोला, ये आपकी बिटिया से नारी बयान करी साफ, पति यह कन्या आपकी, और तोई लग्यो है मनसा पाप, अमृत मिले नहाओ पिया तब काया उज्जवल होएगी। स्वामी तुम्हारे को मनसा पाप लग गया है, कहीं अमृत मिल जाए, तुम नहा लो अमृत से तो तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। अमृत मिलेगा कहाँ? अमृत मिलेगा कहाँ? नागिनी बोली, पिया अमृत कुआं पिया पार्थ के, हस्तिनापुरी के राजा पार्थ के यहाँ अमृत का कुआं है, कुंड है, वहां से मंगवा लो। लेने कौन जाएगा? हमारे उनकी तो बहुत बड़ी दुश्मनी है ना, कौन लेने जाएगा? नागिनी बोली, बिटियां खड़ी हो गई और कहने लगी, पिताजी मैं जाऊंगी। कहा तू न जावा, क्योंकि उस कुंड का पहरेदार परीक्षित है, तू जावेगी, मैं तेरे को सोच रहा है बासुकी, मैं पहले हार चुका हूं, तू जाएगी तो बात बिगड़ जाएगी। नागिनी बोली नहीं, मैं जरूर जाऊंगी, मेरे होते हुए हमारा पिता कोढ़ी है, मैं जाऊंगी जरूर। नागिनी बोली, पिताजी अरे छाती फटती तात तन देखत, छाती फटती तात तन देखत, सुधा छनक ना लाऊंगी। छाती फटती तात तन देखत, सुधा छनक ना लाऊंगी। अरे तेरे जिय के काज पिता देखो, मैं नागिनी बन जाऊंगी। तेरे जिय के काज पिता देखो, मैं नागिन बन जाऊंगी, मैं नागिनी बन जाऊंगी। बासुकी बोला, तुम नागिनी बन जाओगी तो परीक्षित भी किसी माने कमजोर नहीं है, वो बेन बजा करके तुम्हें पकड़ लेगा। का कुछ भी हो, मैं अभी जा रही हूं। ले लिया घड़ा, चल देती, नाराज होकर के चल देती है। मेरे भाई गई, जैसे कुंड में घड़ा को डुबोया है, परीक्षित दूर बैठा था एक पेड़ की छाया में, दौड़ा वहां से। सुन के वीर परीक्षित दौड़ो, कौन है तू? अरे को तू नारी कवन की तिरिया, को तू नारी कवन की तिरिया, कहां से पति बिन आई हो। हुई के निडर भरी रहो अमृत, नेक न दहशत खाई है। बोला सुखिन की हो प्राणन प्यारी, हो प्यारी प्यारी, नवल देने फिर उचारी, नवल देने फिर उचारी। सुता में हूँ बासुक नल की, सुता में हूँ बासुक नल की, बिगड़ी गई काया बाबुल की, बिगड़ गई काया बाबुल की। सुतिन को अमृत लेन में आई, अरे अब मत तुम देर गई, आज भेजो कोई वीर बुलायो, आज दौड़ा। परीक्षित कहने लगा, कौन है तू? बिना निडर होकर के मेरे कुंड में अमृत ले रही, पागल हो गई? कौन है, कहां से आई?
नागिनी कहने लगी, सुनिए, मैं नागलोक से आई हुई हूं, मैं राजा वासुकी की कन्या नवलदे हूं। हमारे पिता की काया बिगड़ गई, कोढ़ी हो गए, मैं उनके लिए अमृत लेने के लिए आई हूं, अमृत मेरे को भर लेने दो। कहा नहीं, अमृत नहीं तेरे को लेने जाने दूंगा, अमृत नहीं ले सकती है। परीक्षित हंसने लगा। सुन के बैन खुशी भयो लाला। परीक्षित बहुत मगन हो गया जब सुना तू बासु की बिटिया हैं। अरे तू तो नारी मांग मेरी सुंदर, तू तो नारी मांग मेरी सुंदर, प्रभु ने मोहि मिलाई गई। हुई के मगन पकड़ी ले बहिया, छाती से लपटाई लई। मगन पकड़ी लो बहिया, छाती से लपटाई लई। मगन पकड़ी लो बहिया, छाती से लपटाई लई। तोई अब जाने नहीं दो, तोई अब जाने नहीं दूंगो, भावरे यही डार लो, भावरे यही डार लूंगो। वचन सुनी कहे नागिनी हुई, वचन सुनी कहे नागिनी हुई। जाई कर एक सिल तर धसी गई, सुबरुआ नपति परीक्षित बन गए। अरे सुर में बेनी बजायो, आज भेजो कोई वीर, आज भेजो कोई वीर बुलायो, आज भेजो कोई वीर बुलायो। राजा परीक्षित कहने लगा, तू तो मेरी धर्म पत्नी, अब मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा। अब यहीं पर हमारा तेरा विवाह होगा, यही भांवरे डालेंगे। नागिनी बोली, पागल न बनो, अब है हुई है विवाह, क्या समझ रखे हो? ऐसे विवाह होता है? अपनी विवाह में अपनी स्वयं की मंहिया गिरी, पगलाएगे कहा? परीक्षित बोला, तो तुम्हारी हिम्मत है जाने की? कहा सुनो, तुम्हारे पिताजी हमारे बाबा अर्जुन से जुआ में तुमको हार गए थे, कैसे जाओगे तुम? हमारे बाबा तुमको जीत लिए हैं। गर्भ में विवाह हो गया था, गर्भ में। का कैसे? कहा सुनो, जिस समय मैं गर्भ में था अपनी माँ के, और तू गर्भ में थी अपनी माँ के, हमारे बाबा अर्जुन और तुम्हारे पिता राजा वासुकी जुआ खेला था, उस जुए में हार गया था तेरा पिता वासुक, तो विवाह हमारा तेरा नहीं हो गया। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, तुम्हारी औकात है जाने की? अब विवाह करूंगा यही। नागिनी बोली, विवाह करोगे? हाँ। का कर लो। नागिनी बन गई, नागिनी बन गई, एक पत्थर के नीचे जाके बैठ गई। का कर लो विवाह। राजा परीक्षित भी मेरे भाई बहुत तांत्रिक था, लिया बेन और सुर में लहरा बजाने लगा।
के सुर में बेन निकल करके लहराने लगी। परीक्षित दौड़ के पकड़ना चाहा, जैसे हुआ क्या, सुनी के बैन खुशी भई नागिन सुआ बन गई, चिड़िया बन गई। अरे बन के सुआ उड़ी नभऊ पर, अरे नागिनी बन के सुआ उड़ी नभऊ पर, शेष सुता विद्याधारी। बन के सुआ उड़ी नभऊ पर, शेष सुता विद्याधारी। और बन के बाज परीक्षित झपटो, लाई दई प्यारी। बन के बाज कहा जाओगे कहाँ, आप तेरे को जाने नहीं दूंगा। परीक्षित बाज बन गया, दौड़ा, दबोच लिया, फिर नीचे गिर के मछली बन गई कुंड में। गिरी जल मीन भई वह बाल, भूप ने जाल चढ़ाई दई, त्याग तन फिर तिरिया हुई गई, भूप को तिरवाचा दई गई, स्वयं रत दई मैं वापस आऊं। अरे अबे मत तुम घबराओ, आज भेजो कोई वीर बुलायो, आज भेजो कोई वीर बुलायो। देखिए कितना ये विद्या थी इसके अंदर। पहले नागनी बन गई, फिर चिड़िया बन गई, परीक्षित बाज बन गए। कहां जाओगी, दबोच लिया उसको पंजों में। बाज से बच के कौन सी चिड़िया जा सकती है भाई। मछली बन गई, मछली बन गई, उस कुंड में तैरने लगी, तुरंत मंगवाया जाल, पूरे कुंड में जाल डलवा दिया। कहां जाओगी, जब विचार किया अब इनसे बच नहीं पाऊंगी, तो अपने असली भेष में लड़की बन गई और हाथ जोड़ के बोली अब जाने दो, अब मैं आपसे हार गई। ठीक है, यदि ये बात है कि हमारे पिता हार गए थे, गर्भ में हमारा तुम्हारा विवाह हो गया था, तो मैं आऊंगी। कहा मेरे को विश्वास नहीं, मेरे को विश्वास नहीं है, कैसे तेरे पर विश्वास करूं। कहा नहीं विश्वास करो पिया, मैं त्रिवाचा कर रही हूं तुम्हारे सामने, कल लौट के आओगी, कल जरूर आऊंगी, अभी आऊंगी। मैं अपने पिता से वचन हार के आई थी, अमृत लेके आऊंगी, मैं पिता को अमृत दे दूं, अभी आ रही हूं। परीक्षित बोला जाओ, आओगी, आऊंगी, 3 बार कहो। कहा आऊंगी आऊंगी आऊंगी, क्यों परेशान हो रहे हो, मैं कह दिया कि आऊंगी। जा नागनी जाती है लेके अमृत, अपने पिता के सामने रख दिया। पिताजी अपनी काया शुद्ध कर लो। पिता नहा लिया, काया सही हो गई। आप क्रोध में पिता से कहने लगी, पिताजी तुमको शर्म नहीं आई, जिस समय मैं अपनी माँ के गर्भ में थी तुम इतना नसिया गए, मेरे को गर्भ की बाजी में रख दिया, गर्भ ही में हार गए, पागल कहीं के, बारे जुआरी। जा धर्मी पिता, आज के बाद ऐसे पिता का मैं मुख नहीं देखूंगी। तूने गर्भ में मेरे को हार गया, ऐसे पिता का मैं मुख मैं प्रण करती हूं, तेरा जीवन में मुख नहीं देखूंगा। नागनी इतना कह करके चली आई। इधर परीक्षित सरोवर पे बाट देख रहा था, नागिनी आई, परीक्षित देखा, छाती से लगा लिया। आज दोनों भाई शादी सगाई कर लेते हैं हस्तिनापुरी में, धूमधाम के साथ विवाह हुआ दोनों का, सगाई कर लिए। इधर उसी दिन से यह बात जब वासुकी को मालूम हुई तो राजा वासुक खाना पानी सब त्याग दिया। इतने में भूप महीपने खान पान दियो छाड़ी, अवा दिन हम भोजन करूं, जब होई नवल दे राण
देखिए अपने समाज में ऐसा भी पिता है जो अपने बेटी को इस अवस्था में देखना चाहता है का उस दिन मैं भोजन करूंगा, उस दिन मैं पानी पीऊंगा जिस दिन हमारी बिटिया नवलदे राण हो जाएगी, पुरुष विहीनी हो जाएगी। अपने लड़के को बुलाया एक और कहने लगा जा अपने बहनों को डस करके आना तू। एक नाग खड़ा हुआ, पिताजी मैं जाऊं? हाँ जा, डस करके तभी आना। एक नाग चलता है मेरे भाई, उड़ती जाती लहराती पवन सो, अरे घड़ी न बीती नहीं पल बीतो, घड़ी न बीती नहीं पल बीतो, पहुंच गयो एक लहमा में, ठाड़ो सोच करती जाए बाहर, काटू कस के जामा में, ठाड़ो सोच क्रोध करी धसो एक ही संग, बदन में भरी लई खूब उमंग, बदन में भरी लाई खूब उमंग, सूर्य के अन्न गिरो घट भीतर, अरहिया में हिम्मत हारो, आज खाए खार चलो फुसकारो, आज खाए खार चलो फुसकारो, आज खाए खार चलो फुसकारो, आज खाए खार चलो फुसकारो। मेरे भाई आज परीक्षित एक अपने बेटे को भेज दिया जो बहुत काला सर्प था, जहरीला था। वो नाग लहराता हुआ चला गया, हस्तिनापुरी में पहुंचा। रात्रि का समय है। एक बात याद रखना, जब नवलदे जानती थी कि हमारा पिता बहुत मायावी है, मानेगा नहीं, हमारे पति को मरवाने के लिए कोई न कोई षड्यंत्र रचेगा, तो जब सोने के लिए जाते थे दोनों तो चारपाई के आसपास दूध कटोरी में भर के रख देती थी, अन्न बिखेर देती थी। कोई मेरा भाई डसने के लिए आएगा, मेरे पिया को हो सकता है इतनी दूर चल के आएगा, मेरा अन्न खा लेगा तो शायद हमारे साथ नमक हरामी न करे, न काटे। यह नाग गया काटने के लिए, जीभ बार बार निकाल रहा था। सर्प को देखा होगा लिपटी लिपटी जीभ निकाला करता। चारपाई के पास गया, देखा अरे वाह हमारे बहन भाइयों की जोड़ी तो बहुत सुंदर है, हमारी बहन यदि अंगूठी है तो ये नागल नवर नगीना जरूर है, लेकिन पिता कहा है कि डस करके आओ। मैं कैसे डसूं? काटने के लिए बार बार जिह्वा निकाल रहा था। इसी बीच में एक अन्न उड़ करके उसके मुख में गिर गया, खा लिया। दूध रखा था, भूखा था, दूध भी पिया। बाद में सोच रहा है यदि आज मैं इन्हें डसूंगा तो ये अन्न मेरे को श्राप देगा, और जिसका नमक खा लो उसके साथ नमक हरामी कभी नहीं करना चाहिए। देखिए पशुओं की सोच, आज का मानव ऐसा नहीं सोचता, जिसका नमक खाता है उसी के साथ नमक हरामी करता है। कहा नमक हरामी करूंगा तो ये अन्न मेरे को श्राप देगा, मैं डसूंगा नहीं। वापस आ गया, पिता के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ। बासुकी बोला क्यों रे, डस आया है? कहा नहीं। क्यों नहीं डसा? कहा पिताजी जब मैं डसने के लिए गया, देखा दूध रखा था, मैंने पी लिया, अन्न खा लिया, तो मैंने सोचा डसूंगा तो अन्न मेरे को श्राप दे देगा। नाराज हो गया राजा बासुकी। कहा जा मूर्ख, मेरी बात तुमने नहीं माना, खाने पीने का इतना शौकीन है, जा तेरे दो मुंह हो जाए। तभी से दुम्हा सर्पों का वंश चला है मेरे भाई। सर्प के दोनों साइड मुंह हो गए, दोनों ओर दुम्हा चल लेता है और बहुत सीधा सर्प होता है। इतनी जल्दी काटता नहीं है, जब तक दाब में नहीं आएगा काटेगा नहीं, बहुत सीधा सर्प होता है। ये दुम्हा सर्पों का तभी से वंश चला है। ये राजा बासुकी ने श्राप दे दिया, जा तेरे दोनों ओर मुंह हो जाए, दुम्हा हो जाए, आज से हो दुम्हा मक्का। और जा करके सभा में बीना डाल दिया, अब कौन काटने के लिए जाएगा। तो राजा बासुकी का सबसे बड़ा वाला बेटा जिसका नाम है
तक्षक वो बीड़ा चबलिया बोला मैं जाऊंगा। ये तक्षक बहुत बड़ा मायावी है। ये पहले राजा के घर नहीं गया, पहुंचा कहां? पहुंचो जाई चमन राजा के, अरे सुंदर बेर अनोखो बन गए। सुंदर बेर अनोखो बन गए, लग गयो जाकर डाली में। देख सुघर तबीयत होए राजी, तन मन राजी लाली थे। निगाह जब पड़ी गई माली, निगाह जब पड़ी गई माली, करी तैयारी डाली, करी तैयारी डाली, हुसनमा डाली पर तैयार, हुसनमा डाली पर तैयार। लई गयो राजा के दरबार, लई गयो राजा के दरबार। सुहस कई भूप हाथ में लीनो, अरे लागो ही अयति प्यारो। आज खाए खान चलो खुशकारो, आज खाए खार चलो खुशकारो, आज खाए खार चलो खुशकारो, आज खाए खार चलो खुशकारो। ये जो राजा वासुकी का बड़ा वाला बेटा तक्षक है, ये राजा के बगिया में पहुंचा। बगिया में पहुंचा, एक बेर की पेड़ लगा था, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा बढ़िया बेर बन के लग गया। मेरे भाई, ये बेर कुसाखी है, समय का नहीं है। बेर का समय कौन है? इस समय का है ना। इस समय बेर पाए जाते हैं। और जैसे बरखम बेर मिले, सावन भादों में बेर मिले, तो कुसाखी है कि नहीं है? इस समय आम का सीजन नहीं है और दशहरी एक लगी हो तो कुसाखी है कि नहीं? ये बेर कुसाखी है मेरे भाई। जब माली गया, देखा, निगाह पड़ गई, अरे भाई बेर कितना अच्छा लगा। और इस समय बेर पाए नहीं जाते हैं। ये बेर मैं राजा साहब को दूंगा तो राजा साहब मेरे को इनाम देंगे, इनाम देंगे। वो बेर तोड़ लिया और राजा के सामने लाया। बोला, परीक्षित महाराज, राजा साहब ये बेर देखिए कितना सुंदर है। राजा साहब बेर को देखा, रे वाह, मैं इसे खाऊंगा नहीं, बहुत सुंदर है, ये हमारी प्राण प्यारी नवलदे को दे देना। नवलदे देखेगी खुश होगी, क्योंकि बेर इस समय पाए नहीं जाते हैं। हुई के प्रसन्न भेज दियो महल, महलों में भेज दिया। जैसे नवलदे के सामने वो बेर गया, नवलदे जानने गई बेर नहीं है, ये मायावी मेरा भाई है, ये मेरा भैया तक्षक है। तो हाथ जोड़ के उस बेर की ओर कहने लगी नवलदी, भैया अरे देखती परखी नवल दे लीनो, देखती परखी नवल दे लीनो, पीरन महलन आयो है। अरे रखियो लाज मेरी चुड़ियन की, भेष कहाँ धरी आयो है। रखियो लाज मेरी चुड़ियन की, भेष कहाँ धरी आयो है। रखियो लाज मेरी चुड़ियन की, भेष कहाँ धरी आयो है। भैया भयागी मती फेरी मती जइयो यहाँ से भागी, फेरी मती जइयो यहाँ से भागी। हाथ तेरो है मेरो सुहाग, हाथ तेरो है मेरो सुहाग। बुलाई के कंठ पलंग दियो डाल, बुलाई के कंठ पलंग दियो डाल। भई से जन भई फूलन से जिया तैयार, भई फूलन से जिया तैयार। खैर ना है मेरे भरतार, खैर ना है मेरे भरतार। सो जुलमी आई गयो महलन मां, अरे नीचे पैर मत धरियो। आज खाए खान चलो खुशकार,
तक्षक भेष छुपा करके आए हो, भैया चले जाओ यहां से, मेरी चूड़ियां तुम्हारे हाथ हैं। और बुलाया परीक्षित को, बोली पिया आज हमारा भाई तक्षक आ गया है, आज रात्रि में पैर के पलंग के नीचे पैर न उतारना, पता नहीं कितने वक्त धोखा हो जाए। परीक्षित बोला ठीक है देवी। शाम हो गई, सेज बिछवा दी गई, दोनों पति पत्नी जब सोने के लिए जाते हैं, मेरे भाई आज नवलदेव बहुत होशियार है कि हमारा भाई अधर्मी महल के अंदर पैर रख चुका है, पता नहीं क्या कर बैठे। सेज बिछा दी गई, पलंग के चारों ओर दूध कटोरी में भर कर रखवा दिया। जब दोनों सोने के लिए जाते हैं, मेरे भाई हुई गई रहनी सेज बिछवाई दई, अरे डाली गले गला बहिया सोई गए। डाली गले गल बहिया सोई गए, दोनों प्यारी प्यारे हैं। इतने में बेर सरप को बन गयो, तक्षक बादर फारो है। अपने बहन भाइयों के पलंग को गरने लगा चारों ओर, क्योंकि याद रखना मेरे भाई, चारपाई के ऊपर सरफ कभी चढ़ता नहीं है। अब क्या करे, कैसे डसूं? तब तक देखा नवलदेव के बाल नीचे लटक रहे थे। लटकी रहो केस पकड़ी चढ़ी गयो, रूप लखी दुनहुन का खुश भयो, तुम्हारे मुंह से डसो न जाए, पिता के पैर समझ लियो भाई। भोर भई जब जगी नवल दे, अरे पति का बदन निहारो, आज खाए खार चलो खुशकारो, आज खाए खार चलो खुशकारो, आज खाए खार चलो खुशकारो। बहुत बड़ी गलती किया नवल दे। एक बात याद रखना माताओं बहनों, आज कथा सुनने आई हो, इस कथा से सीख लेना, कभी भी अपने केस खुले करके रात में सोना, बालों को बांध करके सदैव सोना चाहिए। ये नवल दे अपने बाल बांधे होती तो आज उसका पति संसार में जीवित होता। बालों को खोल करके सो रही थी, थोड़े बाल लटक रहे थे, सरफ ने फुसकार मारा, फूंक मारा, अब बार और नीचे आ गया, और फुसकार मारा और नीचे आ गए, बालों के सहारे पकड़ के चढ़ गया, छाती पे बैठा है परीक्षित के, देख रहा है हमारे बहन भाइयों की जोड़ी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। एक मन किया न डसूं, एक मन किया पिता हमको श्राप देगा, काट लिया, नाक में डस लेता है। मेरे भाई सुबह हुआ, नवल दे जगी, देखा पति की ये हालत, रोने लगी, बहुत रोती है मेरे भाई, पीटती हाथ नवल दे रोवत। अब मैं क्या करूं? अरे 3 मास का गर्भ मेरे पति, रोने लगी नवल दे, 3 महीने का हमारे गर्भ है, मैं कहां जाऊंगी? 3 माह को गर्भ मेरे पति, कौन खेवैया नैया को,
ये तूने क्या किया? 3 महीने का हमारे गर्भ है, अब मैं कहां जाऊं? रोने लगे, बहुत रोते। नवल दे रो रही है, 3 महीने का गर्भ है, कौन हमारी जीवन नौका कैसे चलेगी? पति संसार में नहीं है। अब मेरे भाई गुरु जी के पास पाती लिखेगी, वैद्य धन्वंतर आएंगे ना, वैद्य राज धन्वंतर की जहां तक नजर जाती वहां तक प्राणियों की मौत नहीं आती। हाँ, इसी बीच में परम आदरणीय जो हमारी कथा के मुख्य श्रोता, मुख्य यजमान है, सर्वेश यादव जी, मेरे को स्पेशल 100 रुपये दूध पीने के लिए स्नेह रूप में भेंट किए हैं। मैं प्रभु से निवेदन करूंगा, इससे भगवान की कृपा बनी रहे। नवल दे आगे पत्र लिखेगी गुरु जी के पास। आगे का चरित्र बहुत दुख भरी कथा है नवल दे की। अभी पति की लाश अकेले उठाएगी, अपने पिताजी के दरवाजे पर ले जाएगी, पिता फेंकवा देता है। फिर वारे भारत देश की देवी फिर अकेले उठाती है, समुद्र में घन्नी बना करके कहां कामरू देश लेकर के जाती है। आगे की बहुत मार्मिक प्रसंग है। गाड़ी बिल्कुल स्टेशन पर आ गई है मेरे भाई। अग्रिम चर्चा आप लोग दिवा बेला में जैसी प्रभु की इच्छा होगी श्रवण करेंगे। एक पद फिर वाणी को विराम होगा, आरती और प्रसाद लेकर के तब जाएंगे। निवेदन किया है हमारे विद्वानों ने।